नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि बहुत सारे दोस्तों ने मेरे वीडियो देखते रहते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और बहुत सारे दोस्त नए विजिट किया है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो बहुत सारा स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स और कंपनी के बारे में जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको जरूर मिलेगा। और साथ ही साथ आईपीएस के बारे में भी जानकारी मिलेगा। और मैं फ्यूचर में टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे अभी भी मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में सिखा रहा हूँ। फ्यूचर में मैं आपको एज ए ट्रेडर के हिसाब से, एज ए मतलब स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी सिखाऊंगा। तो वीडियो को मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अब टेलीग्राम में आपको बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। क्योंकि टेलीग्राम में आपको मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, ज्वाइन होने के बाद 7 दिन तक आप जरूर रहिए। अगर आपको वहाँ पे इंटरडे जो कॉल मिलता है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप निकल जाना, अगर आपको बेस्ट लगता है तो आप कंटिन्यू करना। तो चलो देखते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। यहाँ पे मैं आज एक नहीं दो दो स्टॉक के कंपेयर करूंगा, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया सर मुझे कौन सा स्टॉक में निवेश करना चाहिए। तो चलो मैं बात करूंगा आज इस दोनों कंपनी के बारे में। तो दोनों कंपनी कौन है, तो मैं पहले बात करूं तो कंपनी का नाम है पीसी चंद्र ज्वेलर्स। तो आप जानते हैं पीसी ज्वेलर्स, जो इसका नाम फुल फॉर्म में है पीसी चंद्र ज्वेलर्स। तो पीसी चंद्र ज्वेलर्स के ऊपर बात करूं तो कंपनी ज्वेलरी सेगमेंट, ऑब्वियसली ज्वेलरी सेगमेंट में है। तो यहाँ पे जो सेगमेंट है इसका, तो ज्वेलरी का प्रोडक्ट है। और आप आज देखिए कंपनी ऑनलाइन भी कंपनी बिजनेस कर रहा है, मतलब कंपनी रिटेल शॉप से ऑनलाइन में आ चुके हैं। तो ये एक कंपनी है। तो इसका भी आप देखेंगे तो कंपनी ज्वेलरीज के ऊपर, मतलब गोल्ड सिल्वर और सब डायमंड्स, इसके इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर बिजनेस करते हैं। साथ ही साथ दूसरा जो कंपनी है वो है कल्याण ज्वेलर्स। तो कल्याण ज्वेलर्स मार्केट में नए आए हैं, मतलब मार्केट में लिस्टिंग भी नए आए हैं, और कंपनी उतना पुराना भी नहीं है। और कल्याण ज्वेलर्स का भी बात करूँ तो ये भी गोल्ड सिल्वर और साथ ही साथ जो डायमंड्स है उसके ऊपर बिजनेस करते हैं। तो दोनों का सेक्टर सेम सेम है। तो इस दोनों सेक्टर में कौन सा बेस्ट है, किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए, तो चलो उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले एक एक करके दोनों चीज आपको मैं बताऊंगा। तो मैं एक बार आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके जाता हूँ। तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन जरूर देखने को मिलेगा। तो देखिए, जो पीसी चंद्र ज्वेलर्स है वो 2013 में, यहाँ पे 2013 में कंपनी लिस्टिंग हुआ था। 2013 से देखा जाए तो कंपनी थोड़ा सा गिरावट होने के बाद, जब इसका प्राइस चेंज करीबन 180 के आसपास था जब लिस्टिंग हुआ था, तब से कंपनी रिकवरी करके कंपनी आ गया था करीबन करीबन 70 रुपये के आसपास। तो 130 से 70 में आ गया था। तो उसके बाद कंपनी देखिए लगातार ग्रोथ किया, और कंपनी ने यहाँ पे जो हाई किया अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो 500 के आसपास। तो 70 से 500 का जर्नी बहुत अच्छा रहा हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ पे मतलब करीबन करीबन 5 से 6 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न मिल चुके थे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कंपनी बहुत वोलाटिलिटी किया, और कंपनी यहाँ पे एक बार टॉप किया, यहाँ पे भी एक बार टॉप किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, मतलब 4 बार कंपनी टॉप किया। और यहाँ पे कंपनी स्प्लिट एंड बोनस लेके आए थे, फिर से कंपनी रिकवरी किया था। और रिकवरी करने के बाद कंपनी फिर से एक बार स्प्लिट एंड बोनस यहाँ पे लेके आए थे। और उसके बाद कंपनी देखिए लगातार गिरते गए। इस लगातार गिरने के पीछे कारण कौन सा है? जो कंपनी इतना खास परफॉर्मेंस कर रहा था, अचानक इसमें गिरावट क्यों आया, वो भी आपको जानना चाहिए। देखिए सेबी ने एक नया इसके ऊपर आरोप लगाया था। एक यहाँ इसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगा था, और एक फ्रॉड केस में इस कंपनी के ऊपर आरोप लगाया था कि पीसी ज्वेलर्स के मतलब कंपनी का जो घर का जो मेंबर्स है, उसका घर का मेंबर्स इनसाइडर मतलब ट्रेड कर रहा था। मतलब इनसाइडर ट्रेड क्या होते हैं, इनसाइडर ट्रेडर क्या होते हैं? अंदर की बात पहले से उसको पता चल जाता है कि कंपनी में क्या होने वाला है, कंपनी में फ्यूचर में नया प्रोजेक्ट आने वाला है। तो उसको पहले से जानकारी, वो शेयर मान के चलिए 20 तारीख को वो शेयर ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगा सेबी के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से। तो उससे अगर मान के चलिए 10 दिन पहले ही उसको पता चल गया और वो 10 दिन पहले ही निवेश कर दिया, और जब इस अनाउंसमेंट होगा शेयर भागेंगे, तब उसको फायदा मिलेगा। तो इस तरीके से ट्रेड को इनसाइडर ट्रेडर बोला जाता है। तो ये ऑब्वियसली इलीगल है। इसके लिए अभी तक इंडिया में, तो अगर अमेरिका में होता तो आपको मतलब बहुत सालों तक जेल भी होता और फाइन भी होता। इंडिया में सिर्फ फाइन लिया जाता है, कोई भी जेल नहीं होता, कोई भी आपके लिए मतलब सजाए नहीं दिया जाता। तो सिर्फ पनिशमेंट दिया जाता है एज ए मतलब पैसा लेकर। तो यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडर के एक न्यूज सेबी ने पब्लिश किया था, बाद में पता चला। तो इस तरीके से कुछ फ्रॉड नहीं हुआ। तो देखिए,
जब सेबी ने अनाउंसमेंट कर दिया तो लोगों के मन में, इन्वेस्टर के मन में ये आ गया कि चलो इस तरीके से फ्रॉड हो रहा है, तो लगातार वो माल बेचते रहे, तो इसलिए स्टॉक अभी बर्बाद के जैसा देखने को मिला है। नहीं तो कंपनी जबरदस्त काम कर रहा था। और दूसरी बात रहे कल्याण ज्वेलर्स के बारे में, तो कल्याण ज्वेलर्स मार्केट में नए आए हैं, 2020 में आए थे, और अभी तक कंपनी उसी रेंज में काम कर रहा है, उसी लेवल में काम कर रहा है। आप सभी जानते हैं गोल्ड का प्राइस कुछ मार्च में रसिया और यूक्रेन के बीच जब से युद्ध स्टार्ट हुआ था, तब से देखें तो गोल्ड सिल्वर के जो प्राइस है वो कम होते जा रहा है, क्योंकि उसका डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो इसलिए डिमांड जब ज़्यादा रहेंगे, सप्लाई जब तब ज़्यादा करना चाहिए। तो अभी सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो इसलिए गोल्ड का प्राइस कम होता जा रहा है, तो इसीलिए मतलब देखा जाए तो यहाँ पे प्रेशर देखने को मिला है। तो यहाँ पे मैं जरूर कहूँगा दोनों कंपनी से बेस्ट कंपनी है, इसको चूज करने के लिए दोनों का फंडामेंटली डिटेल्स भी आपको जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं पीसी ज्वेलर्स के बारे में बात करूं, तो उससे पहले कोल्लन ज्वेलर्स के बारे में बात कर लूं, क्योंकि कंपनी का पीसी ज्वेलर्स से भी मार्केट कैप के हिसाब से ज़्यादा है, 7,000 करोड़ का। तो पहले मैं एक आरआर जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि हाई रिस्की कंपनी है, क्योंकि कंपनी का प्राइस रेंज आपको शायद 70 में मिल रहा है, तो सस्ते में ही देखने को मिला है। फिर भी कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, चलो अच्छी बात है। कंपनी का जो इनकम है 200 करोड़ का, कंपनी का कर्जा 4,000 करोड़ का। पहले मैं यहाँ पे क्रॉस लगाना चाहूंगा कंपनी के ऊपर, क्योंकि जिस कंपनी में इतना ज़्यादा कर्जा, वो इतना रिस्की कंपनी है। फ्यूचर में अगर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है तो कंपनी लॉसेस में चला जाएगा। तो कंपनी का हाथ में जो कैश है वो करीबन करीबन 150 करोड़ के आसपास। और कंपनी के देखिए सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ 32% है, और प्रॉफिट ग्रोथ तो करीबन 27,800%। तो ऐसे कैसे हो गया? तो इतने ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ का रेशियो, तो मतलब कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ का रेशियो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी जिस सेक्टर में है, गोल्ड सिल्वर और मतलब जेम्स के ऊपर है और ज्वेलर्स के ऊपर है, तो उस सेगमेंट का प्रॉफिट ग्रोथ हमेशा ज़्यादा दिखेगा, ज़्यादा आपको मतलब यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के, मतलब कंपेयर करें किसी ज्वेलर्स के हिसाब से, तो कंपनी का प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी लगातार प्रॉफिट नहीं करते हैं, बीच बीच में कंपनी लॉसेस भी किया, छोटा मोटा लॉस है, 4,000 6,000 करोड़ का, सॉरी 4-6 करोड़ का। और कंपनी प्रॉफिट भी किया 200 मतलब 20 करोड़ के आसपास। और कंपनी आपको रिटर्न के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी एक साल में 13% तक रिटर्न दिया। अभी तक कंपनी एक साल 2 साल भी नहीं हुआ, तो कंपनी उसके हिसाब से रिटर्न दिया। और इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो कंपनी का जो इन्वेस्टर है, एफ आई और डीएस में छोटा मोटा निवेश है, पब्लिक के पास ज़्यादा निवेश है, और प्रोमोटर के पास ज़्यादा होल्डिंग है। तो ये था देखा जाए तो आप देखेंगे कल्याण ज्वेलर्स के डिटेल्स। अभी आपको दिखा रहा हूँ पीसी ज्वेलर्स के डिटेल्स। तो पीसी ज्वेलर्स के डिटेल्स के बारे में बात करें तो कंपनी बहुत छोटा है, कल्याण ज्वेलर्स से भी आधा है। 3,000 करोड़ का इतना पुराना कंपनी होने के बाद भी कंपनी 3,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि कंपनी बहुत पुराना कंपनी है। अगर आप पीसी ज्वेलर्स की बात करूँ तो कंपनी देखा जाए तो कंपनी 2005 से स्टार्ट हुआ था। और कल्याण ज्वेलर्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी स्टार्ट हुआ था 1993 से। मार्केट में लिस्टिंग हुआ कल्याण ज्वेलर्स बहुत बाद में, फिर भी पीसी ज्वेलर्स मार्केट में कल्याण ज्वेलर्स से उसके बहुत बाद में आया, मार्केट में पहले लिस्ट हो गया। तो इसीलिए कंपनी का हालत आज इतना खराब हो चुका है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव में है, बिल्कुल मैं कहूँगा। और कंपनी का पी रेशियो आप देखेंगे, और कंपनी का एनुअल इनकम नेगेटिव में है, हाथ में कर्जा भी ज़्यादा है 3,300 करोड़ का। जितना कंपनी का मार्केट कैप उतना ही कर्जा, तो मैं यहाँ पे क्रॉस लगाना चाहूँगा। तो कंपनी ईपीएस के बारे में बात करूँ तो नेगेटिव में है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ दोनों ही नेगेटिव में है। तो मैं यहाँ पे एक बिग क्रॉस लगाना चाहूँगा पीसी चंद्र ज्वेलर्स के ऊपर। एज ए देखिए, एज ए मैं खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैं ऐसे आपको बता दे रहा हूँ कि बिग क्रॉस मतलब कंपनी से पूरा हट जाइए, कंपनी का माल बेच दिए, ऐसे आप सोचने से पहले स्टडी खुद के ऊपर भी करना। तो मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ दोनों कंपनी के ऊपर, दोनों कंपनी में कौन सा बेस्ट है उसके हिसाब से देखा जाए तो पीसी चंद्र ज्वेलर्स का परफॉर्मेंस नेगेटिव है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी भी देखिए लगातार प्रॉफिट तो कर रहा था पहले, उसके बाद कंपनी लगातार लॉसेस किया, क्योंकि मैं पहले बता चुका 2018 तक कंपनी अच्छा खासा चल रहा था। उसके बाद कंपनी का सेबी ने एक बार अनाउंसमेंट कर दिया, उसके बाद कंपनी का हालात खराब हो गया, तो कंपनी लगातार अभी लॉस कर रहा है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ रेसिस के बारे में बात करें तो कंपनी आपको एक साल में शानदार प्रॉफिट दिया, तो यही चक्कर में लोग निवेश मतलब रिटर्न निवेशक ज़्यादा निवेश कर दिया, और 3 साल में 35% और 5 साल में 28% का लॉसेस। तो जो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ लॉसेस में है, मैं उस कंपनी के ऊपर कभी भी निवेश नहीं करूंगा, और कभी भी निवेश करना भी नहीं चाहता। और अगर मुझे कोई सॉल्यूशन चाहे तो मैं जरूर कहूंगा उस कंपनी से दूरी रहिए, दूरी रहिए। क्योंकि इन्वेस्टर के बारे में बात करो तो देखिए, अगर कंपनी में दम होता
तो पहले एफआईएस ने 8% होल्डिंग रखे हुए थे, आज वो 1% तक नहीं आता। अगर दम होता तो डीएस के पास 2% होल्डिंग थे, आज वो करीबन 1.5% होल्डिंग नहीं होता। इतना छोटा निवेश वो नहीं करते। और साथ ही साथ आप पब्लिक के बारे में बात करते हो, 42% होल्डिंग पब्लिक के पास है और प्रोमोटर के पास 54% होल्डिंग है। तो दोनों कंपनी को मतलब कंपेयर करूँ, इस दोनों कंपनी का कंपेयर करूँ तो पीसी चंद्र ज्वेलर्स के चार्ट पैटर्न देखेंगे लॉन्ग टर्म के, इसका चार्ट पैटर्न तो पूरा बर्बाद आपको दिखने को मिलेगा। सेम टू सेम आपको मतलब आप अगर कोल्लन ज्वेलर्स के देखेंगे तो कंपनी नया स्टार्ट हुआ है और उतना ज़्यादा मतलब नेगेटिव में नहीं है, छोटा मोटा करेक्शन है। आप कहेंगे सर पीसी चंद्र ज्वेलर्स भी 6% लॉसेस दे रहा है और कल्याण ज्वेलर्स भी 6% लॉसेस दे रहा है, तो फिर भी आप क्यों बता रहे हैं कि दोनों कंपनी में कल्याण ज्वेलर्स बेस्ट है? आपको मैं परफॉर्मेंस दिखाया ना, कौन सा कंपनी पॉजिटिव में है और कौन सा कंपनी नेगेटिव में है। देखिए मैं जरूर कहूंगा, दोनों कंपनी से आप कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली आप कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि पुराना कंपनी है, मार्केट में शायद नया है, तो कंपनी पुराना है तो इस कंपनी के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। बाकी आप इन्फॉर्मेशन चेक करना, उसके बाद ट्रस्ट करना। और मैं जरूर कहूँगा, अगर आपको ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में निवेश करना ही है तो मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से आपको टाइटन के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि टाइटन इज द बेस्ट कंपनी और इसका खासियत आपको सबको पता है। तो बाकी आपकी मर्जी, आप एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर है, मेरे सभी स्मार्ट है, तो आप जरूर अच्छा खासा स्टॉक जरूर पिक कर सकते हैं। तो ये था पूरा डिटेल्स। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, नेक्स्ट मतलब आईपीएस लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।